तो देखो हम लोग इस क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो उम्मीद है जो क्लास को अच्छे से चलने दोगे, ठीक है, और इधर उधर बदमाशी नहीं, थोड़ा बहुत होता भी है तो हम लोग क्लास को नहीं रोकेंगे। देखो पूरी जो दुनिया है, पूरी कायनात है, वो एटम से बनी हुई है, और एटम जो है वही हमारा मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अभी तक यही खोजा गया है। ये तुम लोग अभी पढ़ोगे इस 9th क्लास या 9th क्लास में, या फिर 8वीं में, या उससे नीचे की क्लास में। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, क्लासेस में, उस तरह से तुम इसके और भी जो है ना टुकड़े के बारे में जान पाओगे, जैसे हिग्स बोसॉन वगैरह वगैरह। तो ये सब वो सब बाद में है, तो हम लोग उसको अभी चर्चा उसके बारे में नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है ना अपने इसी मॉडल पे हम लोग टिके रहेंगे। इतना मॉडल तुम्हारी क्लास के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतनी जानकारी तुम्हारी क्लास के लिए काफ़ी है। तो कुछ सीनियर क्लासेस के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसा होता है ना कि 4 घंटे की क्लास को कोई नहीं देखेगा, है ना, 4 घंटे की क्लास को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। और 4 घंटे की क्लास जो है ना वो चाहते भी नहीं है कि अभी बच्चे देखें। आधे घंटे में तो बम बोल जाते हैं, पता चलेगा कि आगे पढ़ ही नहीं रहा है कोई, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ये है नील्स बोर, वह है जे थॉमसन, ये हैं रदरफोर्ड, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के का जो आविष्कार किसने किया था या खोज किसने की थी, इसका एक फार्मूला है। और वो फार्मूला है जिसको सिंपल से हम लोग बोलते हैं ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, ठीक है, ये फार्मूला है ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। इसको कभी नहीं भूलना है, इसको कभी भूलेंगे भी नहीं हम लोग। और ये इलेक्ट्रॉन, देखो ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी का या यूपीएससी का या अदर, तो वहाँ पर जो है ना ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया। प्रोटॉन जो था उसका जो डिस्कवरी गोल्डस्टीन किया था, नाम रदरफोर्ड रखा था ना। देखो उलझाओ नहीं, हम अभी तुरंत ही बोले पीएचडी नहीं कराना है हमको तुमको, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखो, जब एग्ज़ाम में आए तो यही ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, बस इसी को ध्यान में रखना। होता क्या, पर सुन तो लो पहले। अधिकांश लोग जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा जानकारी रखने के चक्कर में जानकारी विहीन हो जाते हैं। हम एक्स्ट्रा चीज़ जब ज़रूरत होगी तभी बताएंगे। जैसे हाँ तो रहने दो उससे, लेकिन मान लो कि ये सब चीज़ अगर बताओगे एक ऐसे क्लास में सामान्य बच्चों को, तो अधिक जो चीज़ उसको नहीं याद रखना है फैक्ट, वो उसको याद रख लेगा और काम की चीज़ों को निकाल देगा, ठीक है, समझ गए। जब लैब में जब रिसर्च होता है तो रिसर्च में कुछ कर निकले जिसको उस समय उसने नहीं फाइंड आउट किया कि ये क्या चीज़ है, तो जिसने नाम रखा उसी के वही खोजकर्ता हो गया। समझ गए बात को मेरे। कोई चीज़ सुनो, तुम रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में तुम जा रहे हो, तुमको इतना बड़ा हीरा मिला, तुमने उसको पत्थर समझा और उसको हटा दिया हमारे पास। इस पे मेरा कोई राइट नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। कोई आदमी जिसने आया और हीरे को उठा लिया लेके घर चला गया, तो हीरा किसका होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि अनावश्यक रूप से नहीं खींचना है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग जो चीज़ों को पढ़ेंगे वो देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, न्यूक्लियस ऑफ एटम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को देखेंगे, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को देखेंगे, ड्रॉबैक देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के एटम का, बोर्स मॉडल का क्या होता है उसको देखेंगे, न्यूट्रॉन्स को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स को देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वैलेंस देखेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर देखेंगे, आइसोटॉप देखेंगे और आइसोबार्स देखेंगे। ये सेम चैप्टर है, ये बार बार रिपीट होगा और तुम लोग इसको 12th में भी देखने को तुमको मिलेगा। और ख़ास करके इसी से संबंधित एक आएगा पीरियोडिक टेबल। तो बहुत लोग जो होते हैं ना मास्टर साहब लोग, वो पीरियोडिक टेबल भी अब ये बता देते हैं। उसका नुकसान ये रहता है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। तो जितना बताएंगे, जो लिखने वाला होगा उसी को लिखना, एक्स्ट्रा जानकारी को सुन लेना है और उसको तत्काल उसको पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं हम लोग
चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर को, ठीक है। तो क्या है, एटम जो होता है उसमें 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, होते ज़्यादा तरह के हैं, लेकिन उस समय जो साइंटिस्ट है, जो तुम लोग को पढ़ना है, जो तुम्हारे लेवल का है, जो 12th तक के लेवल का है, वो यही है कि 3 चीज़ के बारे में ही पढ़ना है। कौन कौन सा है वो चीज़? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? 3 चीज़ ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तुम लोग को यही चीज़ पढ़ना है। एटॉम्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो निगेटिवली चार्ज है और वो ना चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक 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 ठीक, ठीक है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है, उसी से बादल का कड़कना, गरजना, बिजली का दौड़ना वगैरह 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 सब कुछ है। इसके बाद आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन वो रहता है न्यूक्लियस के साथ, नाभिक हिंदी में बोलते हैं, न्यूक्लियस के साथ रहता है, जिसके कारण वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो होता है ना वो पॉजिटिव, आगे भी देखेंगे, स्लाइड्स में भी देखेंगे। बिल्कुल, न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो रहता है कहाँ? सेंटर में। उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और वो जो बीच में रहता है ना, वो प्रोटॉन के कारण होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है। अपना एक प्रिय छात्र है, वो आगे स्लाइड्स में बता देंगे, आगे स्लाइड्स आएगा ना, तो उसमें मेरा एक प्रिय छात्र है यशराज, ठीक है। वो आज नहीं आया था आज क्लास में, मतलब वो नहीं आता है ना, तो हमको मिस करते हैं, है ना। खेल खेल में ही सब कुछ सीखता है वो। हाँ हाँ, गांव में PCS का बच्चा है, अच्छा बच्चा है वो, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, बस उन लोगों के साथ कमी ये है ना, ग्रामीण बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इज़ ज़ीरो। ये सबसे बड़ा समस्या है जो सबके साथ है। अंग्रेजी मतलब जो है ना वो शून्य हो जाता है, बच्चों को पढ़ाया, उसको रिवाइज करने का मौका ही नहीं होता है। जैसे होता क्या है ना, जैसे कि देखो, घरों में हम जानबूझ के इंग्लिश बोलते हैं अपने बच्चे के साथ भी, यहाँ तुम लोग के साथ भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, कई बार बातें करते हैं तुम लोग भी। ग्रामीण साइड में क्या है कि बच्चे 30 से 40 ठेठ के वर्ड्स हैं, उसमें सारे बच्चे काम निकाल देते हैं, तो उनको हिंदी भी नहीं आती और इनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो बहुत कोप अप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 82% 85% मार्क्स ले आ जाना या 450 460 नंबर ले आ जाना सक्सेस का पैमाना नहीं है। आता कितना है, कम्युनिकेशन स्किल कितना है, वो ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स क्या है? उसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि हु आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अंदर में रहे न्यूक्लियस, तो उत्तर देंगे न्यूक्लियस के, ठीक है। प्रोटॉन नहीं देंगे उस समय, ये क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम and is taken as 1 unit. The mass of a neutron is equal to the mass of a hydrogen and atom and it is taken as 1 unit. आया समझ में? हाइड्रोजन जो है, देखो प्रोटॉन का मास जो होता है ना बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन में जो भी मास होता है ना, वो मास होता है न्यूक्लियस के कारण। किसके कारण होता है मास? न्यूक्लियस के कारण। प्रोटॉन का मास इक्वल्स न्यूट्रॉन का मास होता है ना? बिल्कुल, प्रोटॉन का अपना मास निग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या देखा? एटम्स आर मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज which affect the way they interact with each other and with other electrically charged particles. देखो बार-बार चार्ज जा रहा है इसमें से, चार्ज किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी हो जाए जो इलेक्ट्रॉन के गेन या फिर लॉस से देखो, चार्ज उनका बैलेंस होता है। एटॉम में नॉर्मली चार्ज होता है, उनका बैलेंस होता है। जैसे ये पार्टिकल्स भी चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन इनका चार्ज बैलेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसे किसी चीज़ से रब कर दें तो चार्ज है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। किस में गेन होगा, किस में लॉस होगा, इसका पूरा चार्ट है 12th क्लास में, ठीक है। कि कौन कौन सा मटेरियल है, बफर है, ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है नीचे लॉस करता है, उसका पूरा चार्ट है। ये 12th क्लास में है, ठीक है। तो कई बार जो टीचर होते हैं ना बच्चों को बताने लग जाते हैं, तो बच्चा कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो वो जैसे जैसे क्लास आए वैसे वैसे उसको जानना है ना। हर क्लास का देखो, मैं सीधा सा बोलता हूँ,
पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि उठाया और आगे आगे का पीएचडी लेवल का भी ये पढ़ लिए, ये नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि जितना तुम्हारा सिलेबस है वो तो तुमको अच्छे से गहराई से पूरा याद रहे ही, थोड़ा आगे का भी याद रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सोशल साइंस है उस पर भी कमांड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो मामला जो बता रहे थे अभी, जिसके ऊपर हमने बोला कि कोर्स हमने परचेज़ किया है कर लो, वो भी ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। कैलकुलेशंस वगैरह सब ज़रूरी हैं, ये नहीं है कि एक चीज़ कर रहे हैं। देखो बायोलॉजी पढ़ने का मन करेगा ना तो दिमाग यही कहेगा कि बायोलॉजी पढ़ो, अदर सब्जेक्ट को छोड़ दो, वो थोड़ी है। आइसोलेशन में तो कोई थोड़े काम करता है, उसको सोसाइटी में काम करना है, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस में जाना है। डॉक्टर हो गए, बन गए डॉक्टर, तो तुमको क्लिनिक खोलना होगा ना, आम लोगों से डील करोगे ना। आम आदमी आएगा गाली बक देगा, कैसे डील करोगे उसके सामने में, बताओ। तो उसके लिए पहले से क्या होता है, जो तुम्हारे फ्रेंड सर्किल है और बाकी लोग हैं और जो सोसाइटी में जाते हो, हर चीज़ से कम्युनिकेट करते हो, तो वहाँ से तुम प्रिपेयर्ड होते हो। काम तो सोसाइटी में ही करना है ना, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये देखो, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में है, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये 2D में न्यूट्रॉन का मास मतलब कि चार्ज नहीं होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल्स होता है, लेकिन वो रहता है, न्यूक्लियस बनाता है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बन गया न्यूक्लियस, इसलिए वो चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन रहा चार्जलेस है, ये प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है, और ये सब बना के बनाया न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है, ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा प्रोटॉन्स, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये 2D में हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको ना कोशिश करेंगे 3D में देखने का। ये देखो, ये जो है ना इस तरह से, दुनिया 3D नहीं है। ये देखिए इस पिक्चर को देखो, लगभग है, ये बीच में हमारा सेंटर पार्ट में हो गया, और चारों तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या है ना कि कॉपी में का पेज है 2D है, तो हम हर चीज़ को हम लोग विजुअलाइज करने लगते हैं 2D में ही। तो पहले बचपन में हम लोग 2D बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में आते हैं, अब तुम लोग सीनियर क्लासेस में आ चुके हो, तो हम लोग क्या है 3D विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आगे जैसे जैसे और सीनियरिटी लेवल बढ़ेगी, हम लोग और डायमेंशंस को अपने साथ क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो बेसिक है, ये समझ गए होगे ये डायग्राम्स। अगर कोई नहीं समझा हो डायग्राम्स तो मेरे से खूब पूछना, सवालों का हमेशा सवाल वेलकम है, परेशान नहीं होता हूँ मैं कभी भी, है ना। बस कभी कभी एकदम साइलेंट हो जाता हूँ। अब न्यूक्लियस ऑफ द एटम है, देखो क्या होता है। एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग ए स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। The nucleus contains nearly all of the mass of the atom, but it occupies only a teeny fraction of the space inside the atom. The diameter of a typical nucleus is only about 1 into 10 power minus 14 m, 4 into 10 power minus 30 in, or about 1 by 1 lakh of the diameter of the entire atom, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। What is typical nucleus and what is in IN लिखा ना 4 into 10 to the minus 13 in। क्या चीज़ हो गया? What is typical nucleus? टिपिकल न्यूक्लियस है ना, देखो इसका मात्रक है, ठीक है। जो इसका जो मात्रक है ना, वो सबसे छोटा मात्रक जो है इसको लेते हैं, माइक्रॉन्स में इसको हम लोग गिनते हैं, ठीक है। नैनोमीटर, नैनोमीटर है ना, उसमें हम लोग इसको मतलब गिनते हैं, चार्ज करते हैं। 10 पावर माइनस 13, ये इसका 4 इंटू, इसको हटा दो, ये नहीं समझ में आया तो काट दो, लो ख़त्म कहानी। ये इसका एक मात्रक होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिट होता है। वैसे इसको नॉर्मली जो है ना, नैनो में हम लोग, नैनोमीटर एनएम में इसको देते हैं, नॉर्मली एनएम में ही इसको देते हैं, ठीक है। नैनोमीटर में, नैनोमीटर क्या होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी? 9 है ना, उसी में देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ज़्यादा बच्चों को नहीं समझ। अगर कोई सवाल फिजिक्स में भी आगे जब फॉरेनर राइटर्स की किताब बनाओगे कभी भी, आई रोडो की या रश्मि खेलीडे की, तो उसमें भी सीधा बोलते हैं कि जो शब्द नहीं समझ में आए उसको काट दो, हटा दो। 90% चांसेस होंगे कि तुम सही अटैम्प्ट करोगे, या IIT या कोई और एग्ज़ाम भी दोगे, तो जो अंग्रेजी का शब्द समझ में नहीं आए उसको हटा दो, वो शब्द ही नहीं है, ठीक है। यह हमेशा काम नहीं करता है, सीखना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मान लो नहीं आता है, नहीं है सीख पाए, ठीक है, नहीं है सीख पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्या करेंगे,
ऐसा थोड़े है कि कोई वर्ड नहीं आता है, तो इतना पढ़ कह रहा है लोग, है ना। ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 ना। फिर आगे बढ़ो, इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एंगस्ट्रॉम पूछ रहे हैं, 10⁻10 होता है ना। रुको, आगे जो आएगा जब क्लास खत्म हो जाए इसके बाद पूछना, तो इसको लंबा लंबा करने के चक्कर में क्लासेस को। सर क्या हुआ? फोटो के ऊपर वो सर्कल है ना, उसको हटा दीजिए। हाँ, इस सर्कल को क्या, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिस्ट महोदय इतना बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन वे आर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, बताई दिए हैं कि कैसे है। इलेक्ट्रॉन्स आर टेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज ए सिंगल फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इसका वैल्यू है, ठीक है। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज ए मास ऑफ 9.109 × 10⁻31 kg। बहुत हल्का है, बहुत हल्का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स विथ ए नॉन मास। जो मास है इसका, रुको, इसका ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू, ये सब हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अभी से उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब है। द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स विथ ए नॉन मास। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू एनी थिंग स्मॉलर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट। ऐसा माना गया था पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है ना और टुकड़ों में नहीं टूट सकता है, ठीक है। लेकिन देखो पहले ना एक ईटा लिया, उसको तोड़ा, ईट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, उसको और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, सबसे छोटा कण है ना, बोला इससे के टुकड़े अब नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये सबसे छोटा है। फिर उसको भी तोड़ा, उसको भी तोड़ा, तब निकला तब आया वो एटम की कहानी। उसको भी तोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, उसको भी ब्रेक किया, तो क्वार्क हिग्स बोसॉन वगैरह चीज़ें निकली, ठीक है ना। इतनी चीज़ें टूटने के बाद इतनी चीज़ें आई है, और अब चीज़ें और टूट ही रही है, जैसे जैसे एंटी मैटर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती उसमें घुसेड़ दें और इसको जो है ना, जो एक अच्छा खासा साइंस है उसको हम फिक्शन बना दें, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए कभी कभी स्टोरी के लिए अच्छा है, स्टोरी सुनने के लिए बैठ के अच्छा है, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हम लोग रिसोर्सेज को लिमिट करेंगे। एक छात्र के रूप में अगर मैं होता तो मैं यही बोलता कि मुझे कंटेंट से बचाओ, इतने सारे रिसोर्सेज में मुझे मत उलझाओ। एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है, जो आएगा वो लिमिटेड चीज़ है। फेल वो होता है जो या तो पढ़ता नहीं है या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, ठीक है। तो तुम क्या चाहते हो, साइंटिस्ट बन जाना, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिए और कहीं के नहीं रहे, या जितना काम का चीज़ है उतना पढ़िए और निकालिए अच्छे से एग्ज़ाम। जितना ज़रूरत है उतना ही बच्चा पढ़े और बार बार पढ़े तो काम हो जाएगा। कहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए, अब है न्यूट्रॉन्स को देख लो। न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं, वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, भूलने का नाम ही नहीं है। कितने शानदार साइंटिस्ट है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन ए प्रोटॉन एंड 1838 times as heavy as the electron. Neutron electrically neutral elementary particles that is part of the nucleus of the atom. The neutron is about 10⁻⁻13 cm in diameter and weight. ठीक है, अब इनका वेट क्या होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। तुम्हें याद है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह वगैरह, डीएसपी वगैरह, बीपीएससी वगैरह, उस सब में ये सब का वैल्यू पूछा जाता है ना। नहीं बताएंगे, एकदम छुएंगे ही नहीं, नहीं नहीं टच नहीं करेंगे। इसके बाद जब ऑन एयर से हट जाएं, इसके बाद ज़बरदस्ती तुम लोगों को ये होता है। तुमको पता है डेटा का कितना खर्चा पड़ जाता है, साइंटिस्ट का मुंह देखना था, ठीक है। ये हमारा प्रोटॉन पे आते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, देखो, एटम्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Protons and neutrons are in the center of the atom, making up the nucleus. Electrons surrounded the nucleus. Proton have a positive charge. Electrons have a negative charge. और ये सब हम लोग देख लो, इसका एक अभी तक जो पढ़ा उसको हमने क्या किया, जो एक उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक इसमें देख लिया। पार्टिकल्स, सिंबल, चार्ज और मास। इलेक्ट्रॉन E-, चार्ज -1, मास ये रहा। प्रोटॉन P+, चार्ज +1, ये रहा मास। न्यूट्रॉन का NO, इसका चार्ज 0 और ये रहा इसका मास। ये सब लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। जो साइंस पढ़ते हैं उनको, हाँ, बार बार उसको जो, अच्छा ठीक है, तो वो जो है ना, ये हमेशा याद रहना चाहिए। स्लाइड्स इज़ फॉर यू, जस्ट
ask me to sir please convert it to PDF and send it to me but stop that type of activity। आदमी बनने की कोशिश में रहो ना कि बंदर, ठीक है। पता है 10 लाख साल लगे हैं आदमी को आदमी बनने में, ठीक है। आदमी जो अभी है ना 10 लाख साल बना है, अब फिर यहाँ पे जो हरकतें हो रही है ना धीरे धीरे वो बंदर बना के ही छोड़ेंगे सबको, ठीक है। अब है रूल्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है कैसे देखेंगे, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ए सेट ऑफ सिंपल रूल्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। देखो सीधी सी बात है जेड, कोई भी जो पार्टिकल्स होता है ना, ठीक है, उसमें गुड, वेरी गुड, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है नॉर्मली। इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, समझ गए। और यस, और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अरे ठीक है, तो हम बोले ना इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अरे न्यूट्रॉन एक काहे होगा, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अरे देखो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो बस देखो प्रोटॉन्स जो है ना, ठीक है, उसकी संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एटॉमिक मास। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब हाइड्रोजन में सिर्फ एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे कुछ भी करो, हम बताने नहीं वाले यहाँ पर, है ना, जब तक क्लास इसका मतलब हाइड्रोजन देखो होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा हुआ। हाइड्रोजन H1, ठीक है, ऑक्सीजन में बस, हाँ। डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, देखो इस ये डिफरेंस है। देखो क्या है ना कि जितना हम बताते हैं उसके अलावा जो है, जब नहीं पूर्ति हो तुम्हारे क्यूरोसिटी की तब ना पूछोगे कि बीचे में पूछ देते हो क्लास में, ठीक है। पूरे, है ना, पूरे बिहार का सबसे बड़ा जो समस्या यही है कि जो छात्र होते हैं ना, पढ़ते समय क्लासरूम में खूब सारे प्रश्न करते हैं, जबकि पढ़ाई के लास्ट में जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए, टीचर जब बाहर जाने लगे उस समय प्रश्न पूछने चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न उस समय टीचर लोग होते हैं जो भाग जाते हैं, ठीक है। अब 50 बच्चे का क्लास है, 50 मिनट की क्लास है और 50 बच्चे हैं क्लासरूम में। हर बच्चा अगर 30 सेकंड भी ख़राब करता है तो 25 सेकंड वो ख़राब कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, बता चुके हैं। प्रोटॉन्स आर सिग्निफिकेंटली हेवियर, बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंपैरेटिवली लाइटर। प्रोटॉन्स आर सिग्निफिकेंटली लार्जर इन साइज, बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। प्रोटॉन्स रिमेन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू द एटम्स। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेल्स। देखो यहाँ पर कई बच्चे जो है ना थेथोलॉजी करते हैं। थेथोलॉजी करते हैं कैसे, बोलते हैं सर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम उनको बताते हैं, हद हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब समझते हो, यहाँ से वहाँ पर जाके इकट्ठा हो गया चार्ज, तब तो इलेक्ट्रिसिटी रुक जानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इस तार से तो सैकड़ों साल से आ रही है, वो भी नहीं होगा। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज है टक यहाँ से यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। और कई बार थेथोलॉजी करते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट में कि सर भारत पहले से नहीं था, जो वास्को डी गामा उसका खोज किया। हम बोले अरे बेवकूफ़ हो, किताब में जो लिखा हुआ है कि अगर उसको पूरा डिटेल से लिखेगा तो उसको ज़्यादा पेज है, ये काम हम टीचर्स का है बताने का। अधकचरा से पढ़ेगा तो अधकचरा ही। देखो रूट्स जो था ना, मतलब कि अलग अलग मेडिटेरियन सी वगैरह होके और थोड़ा रोमन साम्राज्य का रास्ता था, वो लैंड रूट्स तो पता ही था, लेकिन लैंड रूट से जब आते थे ना तो ज़्यादा पैसा उसको लगता था। अरे सुनो 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 सुनो, ठीक है। कई बतहा सब जो है ना, बतहे बोलेंगे उसको, जो सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप पे भी मेरे पास ऐसा आया कि वास्को डी गामा ने खोज किया तो क्या ये समय दिस दैट वगैरह करके एक पार्टी का प्रचार था। अरे भाई सी रूट का खोज किया था वो, क्योंकि
वो लैंड से आने से ज़्यादा उसको टाइम पड़ता था। उसी तरह यहाँ पर भी कई सारे लोग थेथोलॉजी करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में। अरे नहीं, पूरा कई जगह पे है ना, लोग समय के लिए और उसमें कुछ लिख दिए किताबों में, जो है कई बार सब कुछ सही नहीं होता है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको सही करें। दुर्भाग्य से सारे लोग अधकचरे मिले पड़े होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना वही चीज़ चलता चला जाता है। ठीक है, चलो अब इंटरेस्टिंग चीज़ पे ले चलते हैं, एटम बॉम्ब के ऊपर में। 2 एटम बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, तो जो बच्चे बोलते हैं कि इतना छोटा चीज़ है, छोटे चीज़ में कहाँ ताकत होती है, तो देखो जो एटम बॉम्ब जो होता है ना, इसी चीज़ से बना हुआ एटम बॉम्ब, यूरेनियम और प्लूटोनियम से। और इतनी छोटी चीज़ों ने बहुत बड़ा धमाका किया, लाखों लोग मारे गए। इन ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द एटम्स न्यूक्लियस इज स्प्लिट, न्यूट्रॉन्स आर रिलीज and hit other nuclei, setting off a chain reaction. The result is a big release of energy in a blast of heat, light and radiation. बहुत खतरनाक चीज़ होता है ये, देख ही रहे होगे, ये काफ़ी क्लाउड इस तरह का एटम बॉम्ब है। क्वेश्चन है सर, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड। हाँ हाँ पूछो। What is difference between nuclei and nucleus? अरे फुल देखो, एक है वो सिंगल और एक है उसका फुल फॉर्म। न्यूक्लियाई जो है ना उसका है बहुवचन। ठीक है, रेडियाई जो है बहुवचन है, रेडियस जो है ना सिंगुलर है। ठीक है, अब क्लियर है क्या और कुछ बताया जाए? ठीक है, ठीक है। अब देखो मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, ये मॉडल्स ऑफ एटम है जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बढ़िया लग रहा है सब लोगों को मॉडल्स ऑफ एटम, ये वाला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का आनंद लेना चाहिए हमेशा ही। देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है, ये थॉमसन का मॉडल है जिसमें पुडिंग वुडिंग वाला है मामला है। देखो पुडिंग, हाँ हाँ बस इतना ही पढ़ लेना, क्योंकि इसको तो हम फिर बाद में रिकैप में बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, चलो बताते हैं। जोसेफ मॉडल क्या बताया था? ये बोला था कि पूरे में जो है ना प्लस माइनस पूरे में पुडिंग वाले से इसके जैसे बिखरे हुए होते हैं। ये मॉडल को बाद में साबित किया गया कि मॉडल गलत है। ठीक है, अब है रदरफोर्ड्स मॉडल है, जिसको लगभग हम लोग देखते हैं, जो आज हम लोग फॉलो करते हैं। और ये मॉडल को इसलिए हम लोग आराम से गलत सही कर पाए क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल करके साइंस पे ध्यान देके अमेरिका ने खतरनाक बम बनाया और बम बना के फोड़ दिया जाके। कहाँ पर है ना, कहाँ पर फोड़ दिया जाके, है ना। कोई इतना उम्र हो गया लेकिन हरकतें वही है। ठीक है, थोड़ा से भी सीरियस नहीं हो। पानी गिर रहा है मुंह से, तकिया बाहर करो, पता है रूम बंद रहता है। अब देखो रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक हैं जो पढ़ लेना। ठीक है, उसमें क्या किया था, उसने पुडिंग मेथड बता दिया था कि प्लस माइनस पूरे बिखरे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बताओ सर, मुंह से नहीं याद है इसका, फिर बहाने तो बहुत हैं तुम लोग के पास, है ना। होमवर्क दो सर, आज तो कॉपी किताब भूल गए हैं सर, आज तक कलम नहीं है सर, अपना कलम दीजिए, हद है। अब देखो बोर्ड जो था ना, उसने ये जो बोला था, ठीक है, ये मॉडल सबसे ज़्यादा जो है सही है जिसने इसने बताया था, बोर्ड्स का मॉडल है। आगे इसको और डीप में भी पढ़ेंगे तुम लोग, इसको पढ़ना। जिसने बताया था कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन वगैरह का जो इशू है, 9th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। रदरफोर्ड्स और बोर्ड्स मॉडल का देख लो, तो ये हमारा रहा। इसके कक्षा का जो फॉर्मेशन होता है उसका एक फार्मूला होता है 2n²। अब ब्लड की क्या ही कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से देखो गूगल कहीं से उठाते हैं। डेल्टा उल्टा को भूल जाओ, ठीक है, काहे कि बहुत छोटा यूनिट के लिए ना डेल्टा एनर्जी का यूज़ किया जाता है, बहुत छोटा चीज़ के लिए डेल्टा। तो रहने दो, उसी में देखो, है ना। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि कई सारा सेल है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। ये पढ़ना PDF में है, मैं यही बता देता हूँ, 2n²। ठीक है, तो पहले सेल में कितना होगा, पहले सेल में हो जाएगा 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 2n² इसका फार्मूला है 2n²। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, पहला हद है
इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके सेल्स में होंगे ना, जैसे बीच में न्यूक्लियस है, ऐसे थोड़ा ही चक्कर लगाएगा। अलग अलग सेल है, एक सेल नज़दीक, दूसरा सेल यहाँ, तीसरा चौथा, कई सारे सेल्स में चक्कर लगा रहा है। जैसे कि देखो, जैसे सूरज है तो सूरज के आसपास जैसे पृथ्वी अपनी सेल में चक्कर लगा रही है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है ना, उसी तरह हर एक ऑर्बिट को एक सेल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऑर्बिट ही सेल है। तो पहले ऑर्बिट में कितना होगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना। ठीक है, हाँ, अरे मेरा ज़्यादा ऑर्बिट होता है और भी होता है, लेकिन तुम्हारे स्कूल्स में जितना पढ़ाया जा रहा है फिलहाल उतना पढ़ लो, उतना का नोट्स वोट सब बना के हमको दिखा दोगे, सारा क्वेश्चन कर उड़ के बोलेगे सर इतना मैंने पढ़ लिया, इतना मुझे सारा कंठस्थ याद है, ये रे सर आपके लिए मैंने ये पूरा नोटबुक बना दिया है, ये मेरा नोटबुक अलग है, अब सर आगे बताइए, है ना। हाँ, ये है कि जो जितना इंटरेस्टिंग लगा उसी को ध्यान से पढ़ लेना है, और बाकी को मेहनत ही नहीं करना, अरे भूल जाओगे यार, दिमाग का ये कष्ट वो होता है वो। ठीक है, तो ये रहा सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, देख लेना। अब ये देख लो, कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ एटम्स है। जैसे हाइड्रोजन का देख लो, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है बिल्कुल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, कौन अभी तक ब्लॉक्स किया मैंने या फिर एसपीडीएफ पढ़ाया ही नहीं था, वहाँ पे दे दिया। एसपीडीएफ तो हम बताएंगे ना अलग से, तुम पूछे ही नहीं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे देखो, अरे सुनो तो सही, है ना, कॉपी उपी सब चेक कराते रहोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि सर ये बना लिए हैं, सर इतना बना लिया, इतना मेहनत किए हैं। लिखता हुआ बच्चा हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कई बच्चे बहुत लिखते हैं लेकिन दिमाग नहीं अप्लाई कर, उतारते हैं कहीं ना कहीं से, वो नहीं अच्छा। मतलब टेस्ट दो, टेस्ट में नंबर लेकर के आओ जिसमें बढ़िया डिफिनेशंस हो, कुछ डायग्राम्स हो, कुछ कैलकुलेशंस हो, वो वाला इशू है। लिखता हुआ बच्चा अपने मन से लिखता हुआ कि हम उसको टेस्ट पेपर दिए, वो अपने मन से लिख रहा है, ये नहीं छपाई वाला नहीं। ठीक है, तो इसी तरह देखो हीलियम है, इसमें कितने एटॉमिक नंबर है, 2 है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, और ये रहा उसका बेसिक चीज़। ठीक है, मतलब जो ये आ गया। तो ये चार्ट को देख लेना, ये तुम्हारे लिए ही है, इसका पीडीएफ मेरे से डिमांड करना, तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है, सही तो है, लेकिन हमेशा ये देखो नॉर्मली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नॉर्मली बराबर होते हैं, लेकिन ये हर जगह हो ऐसा संभव नहीं है। साइंटिस्ट ने देखो जो तुम पढ़ रहे हो ये सैकड़ों साल की खोज है, जो तुम चाहोगे 1 घंटा में सीख लेने का, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी दी, बहुत सारी थ्योरी है जो सही प्रूफ हुई, और बहुत सारी थ्योरी है जो कि अभी तक वो सही प्रूफ नहीं हुई है। जितना पढ़े सब कोई ना कोई आके गलत कर दिया है। बिल्कुल, तो करेगा नहीं, यही तो साइंस की महिमा है। ठीक है, खाली धर्म के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, धर्म के मामले में कोई क्वेश्चन एराइज करके देख ले ना, बाप रे बाप। हाँ, तू कैसे पूछेगा कृष्ण जी कौन थे, तुम नहीं जानता है, गीता करवाओ। एलियन, उसका आया है थ्योरी, एलियन थे कृष्ण जी। ठीक है, लेकिन जाने दो, ये सब कहने पर भी त्रिशूल का खतरा है। ठीक है, ऐसा, हाँ, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग थे, ऐसा मतलब पहले आया था ना, डिस्कवरी नहीं बोला था पहले, अब डिस्कवरी ऐसी चैनल्स को नहीं दिखाता है, डिस्कवरी को भी जीना है ना भारत में। ठीक है, ठीक है, ओह मैंने ख़राब कर दिया इसको। तो देखो बस अब क्या है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा देख लो। वैलेंसी द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कॉमन से चीज़ है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहरी जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है, इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल इज ए कम्प्लीटली फिल्ड दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव। देखो अगर सबसे बाहरी कक्षा जो है सेल है, उसमें अगर टोटली फिल्ड है, ये 8 है टोटल, तो वो इनर्ट हो जाएगा, दूसरे के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कम रहेगा तो दूसरे के साथ क्या होगा, प्रतिक्रिया बने करेगा और अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी बेसिस पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है बेसिक है, देख लेते हैं। ये सारा चीज़ अपने से पढ़ोगे इसको। ठीक है, अब एटम स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो कि हाइड्रोजन का कितना है, कि उसकी 1 ही कक्षा है, लिथियम की 2 कक्षा है,
बेरिलियम की कितनी कक्षा है सो देख लो, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे घूम रहे हैं। हाइड्रोजन में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम में 4 है, बोरॉन में कितने हैं 5 है, कार्बन में है C6। ठीक है, तो ये कार्बन वाला जो है ना C6 ये बहुत काम का है, इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, कार्बन से काफ़ी चीज़ें निकलती है, तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चैप्टर्स को देखना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ाया है तो हो जाएगा। तो देखो ये जो क्लास है इस हिसाब से बनाया गया है कि एक तो रिवीजन हो जाए बच्चों का, और दूसरा क्या है कि बच्चे इसके बारे में जानें कि हाँ क्या चीज़ है, बाकी पूछें। जैसे बहुत सारा क्यूरोसिटी है, पहले से पढ़ा नहीं है, बहुत सारा चीज़ मिसअप है, तो मेरा काम ही है इसको। मतलब कि एस ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, पी ब्लॉक में 2n² का फॉर्मूला है। ठीक है, एस ब्लॉक जो होगा ना, जो पहला सेल जो होगा उसमें कितना आएगा 2n², 2 ही आएगा। ठीक है, डुएट और ऑक्टेट का रूल होता है, जिसमें डुएट है यानी कि आगे वो दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्टेट है यानी कि वो दूसरे के साथ वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन है तो सेल्फ सफिशिएंट है। तो देख लो किस किस में 8 है, तो वो है। इनर्ट गैसेस का एक अलग से कॉम्बिनेशन है जो तुम्हें मिल जाएगा खास करके पीरियोडिक टेबल में, जिसमें जान जाओगे कि कौन कौन से। हाँ, इनर्ट गैस का बहुत यूज होता है। बिल्कुल, इनर्ट यानी अक्रिय। हाँ, इसका बहुत काम होता है। जैसे देखो रियल लाइफ में इसका एग्जांपल हम बताते हैं कहाँ काम आता है। मेरे एक साथी हैं, ठीक है ना, जो एक बढ़िया कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पत्नी भी प्रोफेसर है, अपने ही प्रोफेसर हैं, और उनके घर के सभी लोग मस्त हैं, एकदम बाहर फॉरेन में बैठे हुए हैं। तो किसी भाई के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं हम तो रह गए मामूली जगह पे, तुम ऐसे इस तरह करके एक ऑस्ट्रेलिया के भाई को पकड़ा, काना मेठा, और उनसे खरीदवा लिया थार। ठीक है, फिर गया बहन के यहाँ। ठीक है, बहन के यहाँ जाके छितरा गया कि तू छोटी है, इसका मतलब क्या, हम लोग तो गरीबी में जिए, तू अमेरिका में ऐश करेगी। ठीक है, तेरे पास इतनी कमाई होती है, हमें कुछ तो दे। तो उससे खरीदवाया एक फ्लैट, कि फ्लैट तू मेरे नाम से खरीद या अपने नाम से खरीद, रहूँगा मैं वहाँ पे। तो नोएडा में रहते हैं, बहुत पॉश एरिया में रहते हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत बढ़िया, सर के बाल कम है, एक पुरानी फ़ोटो दिखाएंगे उसमें है। तो हम लोग जब यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे तो हमने गैस स्टेशन पे जो गैस ली वो इनर्ट गैस लिया। ठीक है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी एक्सीडेंट होता है वो इस कारण से होता है कि जब पहिया तेज़ घूमता है और नीचे संपर्क में आता है तो प्रेशर जो टायर पे होता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण टायर फट जाते हैं। यस, इनर्ट गैस मिलती है दिल्ली में सभी जगह पे। जो हवाई जहाज़ में नहीं जी, टायर में भरने के लिए जो गैस है, जो हम लोग हवा लेते हैं ना जो अपने टायर में, तो हम लोग को हवा बार बार चेक करानी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर घटने बढ़ने से हवा का वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग तो लोकल में इतना चलते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है। यमुना एक्सप्रेस पे टायर फटने का मतलब है लोग गए। ठीक है, अरे हद हो गया, पता तक नहीं। हाईवे है यमुना एक्सप्रेस पे, बहुत बड़ा। यमुना एक्सप्रेस पे लेकर जाके बीच में छोड़ देंगे तुमको किसी दिन, है ना। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन एटम का जो ना पहला फोटो है जिसको लेने की कोशिश की गई थी सुपर माइक्रोस्कोप के साथ। हाँ, हम इस तरफ आ जाएं। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखना क्या है। ठीक है, ये पहला जो इमेज है जो कि हमने लिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गूगल बाबा का, जहाँ से हम लोग इस चीज़ को ले आ पाए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब इसको देख सकते हैं, इस क्लासेस को जो भी देख रहे हैं उसको। ठीक है, सिंपल है। तो ये देख लो हमारा जो है आइसोटोप्स वगैरह का फॉर्मूला है, जिसमें क्या होता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, क्या होते हैं तो देखो कुछ नहीं होता है, बहुत सारे जो होते हैं ना आइसोटोप्स, जिसमें क्या एक कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग। हाँ बस बस बस, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम पहले ही बता दिए, यहाँ पर देख के ही बता लो। ठीक है, इतना ही रहने दे, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आइसोटॉप और आइसोबार्स का फर्क देख लो। दे हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स। और क्या होता है, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, दे हैव द सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर मास नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत। अब लेटेस्ट अपडेट्स को देख लो, है ना, हटा दो न्यू अपडेट्स वगैरह को, लायक नहीं हो अभी तुम इतने सारे अपडेट्स के, है ना। देखो अब क्या हो गया ना कि 14 जुलाई 2015 को साइंटिस्ट जो है ना स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़े गड्ढा खोदे, मशीन उसमें लगाया,
जिसका नाम रखा LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये तो नहीं पूछ रहे थे तुम हमसे। LHC मशीन लाया कहाँ, स्विट्जरलैंड में, और इसके बाद नए पार्टिकल्स का खोज किया। इसका नाम रखा पेंटा क्वार्क। ठीक है, क्वार्क क्वार्क आवाज़ आता है जिससे बतख बोल रहा है, तो इस तरह का पार्टिकल्स खोजा। ठीक है, और फिल्म प्रोडक्शन इन 4D विथ अल्ट्रा शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पल्स। भाई 4D का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, दुनिया को 3D में देखते हैं। कैल्शियम 48 न्यूट्रॉन, स्किन थिनर, ये सब जो है सब साइंटिस्ट लोग खोजता ही जा रहा है, और अभी और भी खोजें होंगी। तो सभी खोजों के बारे में कभी आराम से चाय की चुस्कियों पे मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचोगे ना मैं कि क्लासरूम में इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं, तो ये नहीं होगा। एक्स्ट्रा चीज़ों में बताऊंगा। क्लासरूम में मैं चाहूँगा कि सिर्फ तुम टॉपिक पे स्टिक रहो, ये नहीं कि बौखा दें ले जा करके, है ना। एक्स्ट्रा तब होगा जब मुझे अपने घर पे बुलाओगे बढ़िया चाय नाश्ते पे, तब प्रश्न कुछ पूछोगे तो मैं आराम से सब बताऊंगा और बोलूँगा कि कॉपी किताब लेके इसको लिखने की कोशिश मत करना, ओनली डिस्कस इट। क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जहाँ से आएगा वो बताना मेरा काम है, न कि तुम्हें उलझा देना। बाकी टीचर्स यही करते हैं, खूब सारे ज्ञान में उलझाते रहते हैं, जिससे बच्चे उलझते भी रहते हैं। तो चलो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।